जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। रूस से तालिबान एक ऐसा हथियार खरीदने जा रहा है जिसके बाद वो पाकिस्तान के घर में घुसकर खुलेआम एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाएगा। 1971 में आप सभी को याद होगा कि भारत और रूस ने मिलकर बांग्लादेश को आजाद कराया था, लेकिन अब 2024 में ऐसा लग रहा है कि भारत, रूस और तालिबान मिलकर बलूचिस्तान को आजाद कर देंगे और इसके लिए तालिबान ताबड़तोड़ हथियार जुटा रहा है। तालिबान के पास भारत के कई सारे खूंखार हथियार और हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तालिबान ने कई घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और मिसाइल अमेरिकी सैनिकों से हड़प लिए थे। यानी कि तालिबान के पास प्रहार और हमला करने के लिए कई हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए उसे हथियारों की कोई कमी नहीं है। कई लोगों का मानना है कि बांग्लादेश और बलूचिस्तान की आज़ादी की कहानी सिमिलर होने वाली है, लेकिन इस बार तालिबान की भी एंट्री होगी। आप सभी जानते हैं क्यों 1971 में पाकिस्तान और अमेरिका एक तरफ थे, जिन्हें भारत और रूस ने मिलकर बुरी तरह धूल चटा दी थी। आज 2024 में एक बार फिर से पाकिस्तान और अमेरिका एक तरफ हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत, रूस और तालिबान एकजुट हो रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बलूचिस्तान को अमेरिका भी आजाद कराना चाहता है, क्योंकि चीन ने बलूचिस्तान को चूसना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार बलूचिस्तान की आजादी में पाकिस्तान और चीन एक तरफ हैं और बाकी सभी महाशक्तियां दूसरी तरफ खड़ी हैं। हालांकि एक बात आपको समझनी होगी कि तालिबान ने जिस हथियार का ऑर्डर दिया है वो बेहद घातक है। विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान को सिर्फ परमाणु बम का ही डर है, नहीं तो वो पाकिस्तान के दूसरे किसी हथियार से नहीं डरता। परमाणु हमले को रोकने के लिए ही वो रूस से एक बेहद रहस्यमयी हथियार खरीदने जा रहा है। जैसे ही तालिबान को यह हथियार रूस से मिल जाएगा, ठीक उसके बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। तो दोस्तों, दरअसल पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को पाकिस्तानी फाइटर जेट के हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण मदद मांगने के लिए तालिबान रूस की शरण में जा पहुंचा है। इस मुश्किल हालात में तालिबान ने रूस से मदद की गुहार लगाई है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। बार बार पाकिस्तानी हवाई हमले से परेशान होकर तालिबान चाहता है कि रूस उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम और एयर स्पेस कंट्रोल के लिए उपकरण मुहैया कराए। लोगों का मानना है कि वैसे तो तालिबान की नज़र रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम पर है, लेकिन इतना महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए तालिबान के पास पैसे नहीं हैं। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट और ड्रोन लगातार अफगान एयर स्पेस में घुसकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, जिससे कई निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। ये सब देखते हुए भी तालिबान कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। हालांकि जमीनी लेवल पर तालिबान ने पाकिस्तान के प्राण सुखा दिए हैं, लेकिन हवाई हमले के मामले में पाकिस्तान को अमेरिका का पूरा समर्थन है। इसी कारण अपनी हवाई सुरक्षा के लिए तालिबान रूस की शरण में जा पहुंचा है। इस वजह से तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच तनाव भी बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच एक युद्ध शुरू हो सकता है। तालिबान की तरफ से दिया गया ऑफिशियल स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनिए। तालिबान के रक्षा मंत्रालय में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के प्रमुख जनरल सैयद अब्दुल बाशिर ने रूसी समाचार एजेंसी तास से बातचीत में कहा कि तालिबान को अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए रूसी हथियारों और उपकरणों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तालिबान भविष्य में रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है, जिससे वो अपने देश की सुरक्षा और मजबूती से कर सकें। वीडियो में आगे आपको 3 दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। देखिए, तालिबान के पास वर्तमान में एयर डिफेंस के लिए कोई आधुनिक और समर्पित सिस्टम मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अमेरिकी सेना द्वारा छोड़े गए कुछ पुराने हथियारों और उपकरणों को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन इनमें से कोई भी उपकरण एयर डिफेंस के लिए प्रभावी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कुछ स्टिंगर मिसाइलें हो सकती हैं, जो हेलीकॉप्टर या छोटे विमानों के खिलाफ कारगर हो सकती हैं, लेकिन ये अत्यधिक सीमित हैं और तालिबान के पास इनकी संख्या भी बहुत कम है। कुल मिलाकर तालिबान के पास वर्तमान में कोई ऐसा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स या ड्रोन के हमलों को रोक सके।
इसी कारण वो रूस से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। अब आपका सवाल होगा कि रूस तालिबान को कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। तो देखिए, रूस के पास कई अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें S-500, S-400 और S-300 मौजूद हैं, जो लंबी दूरी की हवाई खतरों को मार गिराने में सक्षम है। लेकिन इनकी कीमत काफी ज्यादा है, इसलिए तालिबानी इन्हें नहीं ले पाएगा। हालांकि रूस के पास मध्यम और कम दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं, जैसे कि बुक M2, पंतशीर S-1, तोर M2, जो फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों तक को नष्ट करने में सक्षम हैं। इन्हीं तीनों में से तालिबान कोई एक लेना चाह रहा है। हालांकि तालिबान इस पूरे डील को बेहद गुप्त रखना चाहता है। माना जा रहा है कि तालिबान इस सौदे को गुप्त इसलिए रखना चाहता है ताकि अमेरिका नाराज ना हो, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। ऐसे में अगर तालिबान रूस से हथियार खरीदेगा तो फिर उसे अमेरिका की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ रूस ने खुलकर तालिबान को समर्थन देना शुरू कर दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान और अमेरिका बेहद परेशान हो गए हैं। रूस जल्द ही तालिबान को अपनी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाने वाला है। ये जानकारी कुछ दिन पहले ही रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्टी ने दी है। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्री ने तालिबान को लेकर एक बेहद इंपॉर्टेंट बात बोली थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया कि कजाकिस्तान ने हाल ही में तालिबान को आतंकी लिस्ट से हटा दिया है और रूस भी जल्द ही ये काम उठाने जा रहा है। लावरोव ने कहा, तालिबान एक असली ताकत है और हम उनसे अलग नहीं हैं। हमारे सेंट्रल एशिया के सहयोगी भी उनसे अलग नहीं हैं। ये फैसला अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 साल बाद लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल के अंत में कजाकिस्तान ने तालिबान को बैन किए गए आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटा दिया था। रूस ने भी तालिबान पर कई पाबंदियों के बावजूद उससे अपने संबंध बनाए रखे हैं। हालांकि रूस ने अब तक तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। आइए अब जानते हैं कि तालिबान रूस से हथियार के अलावा और क्या खरीदना चाहता है। रूसी मीडिया तास की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान ने रूस से तेल खरीदने की भी इच्छा जताई है, यानी कि तालिबान रूस से दोस्ती निभाने के मामले में भारत की तरह व्यवहार करना चाहता है। अब आपका सवाल होगा कि आखिर तालिबान पर बैन क्यों लगाया गया था, जिसे अब रूस हटाने की बात कर रहा है। दरअसल 1999 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने एक रेजोल्यूशन पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि तालिबान दुनिया भर के आतंकी संगठनों को पनाह देकर उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करता है। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें इस रेजोल्यूशन को स्वीकार करते हुए तालिबान पर पाबंदियां लगाने की बात की गई थी। 2003 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। रूस ने कहा था कि तालिबान के चेचन्या के अवैध संगठनों के साथ संबंध हैं और वो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं 2017 में रूस ने अफगानिस्तान की तत्कालीन सरकार और तालिबान के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी ताकि वहां शांति स्थापित हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।